भारत का मिशन है 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बना देना, जिसमें एक कदम बढ़ाते हुए एक पैनल ने ये रिपोर्ट साझा की है कि अगर कार्बन न्यूट्रल होना है तो आने वाले 5 सालों के अंदर डीजल गाड़ियों पर रोक लग जानी चाहिए। जिस शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है वहाँ तो डीजल गाड़ियों को चलने ही मत दो। तो क्या अब डीजल गाड़ियों पर रोक लग जाएगी? क्योंकि मारुति ने 1 सीसी से कम के डीजल इंजन बनाना बंद कर चुकी है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने डीजल वेरिएंट को बंद कर दिया है क्योंकि अभी ब्यूरोक्रेट 6 चल रहे हैं, BS6, और सभी गाड़ी चालकों और निर्माताओं को उनके नियमों को मानना पड़ता है। ये नियम इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि डीजल गाड़ियों से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है जो ग्रीन हाउस गैस को और बढ़ाती है। भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश है, जिसको रोकने के लिए BS6 ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें डीजल गाड़ियों के अंदर एक फिल्टर लगा होना चाहिए जो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड को निकलने से पहले ही रोक दे। इसको रोकने के लिए भी हर 2000 किलोमीटर पर 1 लीटर लिक्विड यूरिया डालना पड़ता है, जिसकी कीमत 600 रुपए होती है। ये लोगों के लिए और बड़ी सरदर्दी बन गई है, और क्योंकि ये फिल्टर भी बहुत महंगा पड़ता है कंपनी को लगाने में, तो जो गाड़ियां डीजल की होती हैं वो पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले 2 से 3 लाख रुपए महंगी आती है। इसलिए लोग पेट्रोल गाड़ियों पे शिफ्ट हो रहे हैं। इस साल डीजल गाड़ियों की बिक्री पे 16% की गिरावट देखने को मिली है। अब सरकार भी यही चाहती है, पहले कंपनियों को परेशान किया, अब गाड़ी ही बंद करना चाहती है। ये रिपोर्ट तरुण कपूर ने बनाई है और साझा की है इन्वायरमेंटल पैनल की ओर से। हम पैनल को समझ लेते हैं। कोई भी नियम जो बनते हैं, चाहे वो फाइनेंस के हों, रोड के हों, आर्मी के हों, वो कोई न कोई पैनल ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री के मन में कोई विचार आया और उसे लागू कर दिया गया। जितने भी पैनल होते हैं वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसको साझा करते हैं, उसके ऊपर मंत्रियों की बैठक होती है संसद में, फिर उसको लागू किया जाता है। ये पैनल ही एक तरह से पॉलिसी मेकर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, पर भारत की नीतियां कई सालों तक रहती हैं। ये सब कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हैंडल होती हैं, जो कि IAS IPS के पद से जो अपनी 60 साल पूरी करते हैं। तो इसलिए भारत की नीतियां इतनी जल्दी नहीं बदल जाती है। ये पैनल बहुत महत्वपूर्ण है देश को चलाने में। और भारत सरकार का ये भी आदेश है, जितनी भी बाइक, स्कूटर हैं जिनके अंदर इंटरनल कंबशन होता है, उन पर भी रोक लगा दी जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिल रहा है और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के जगह पैसेंजर और टैक्सी वाहनों में 50% पेट्रोल और 50% एथेनॉल मिला होना चाहिए। बताया जा रहा है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 1 करोड़ प्रति यूनिट प्रति वर्ग का आंकड़ा। भारत में तो सिर्फ कुछ इन्हीं नियमों को प्रमोट किया जा रहा है। दुबई जैसे देशों में हाइब्रिड मॉडल की गाड़ियां चलती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों फीचर होते हैं। अगर गाड़ी को तेज चलाना होता है तो पेट्रोल से चलती हैं, जो ज्यादा पावर जनरेट करता है, और अगर स्लो चलानी होती है तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक से उतनी अच्छी पावर जनरेट नहीं होती है, तो ट्रकों से क्या होगा? ट्रकों पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें आ गई हैं। ट्रकों के अंदर CNG गैसों का उपयोग हो रहा है और इथेनॉल और पेट्रोलियम के मिक्सचर को यूज किया जाएगा। इथेनॉल जो कि एक ग्रीन गैस के रूप में आई है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी। पर इस रिपोर्ट पे आगे से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि इसको लागू किया जाएगा या नहीं, पर हाँ, इस पे बात चल रही है, ऐसा कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।